Dear students, as we have yesterday started the new chapter, that is chapter number 6 from a literature book, and that is the bet. We have covered half portion of it, and now we are going to cover the rest part. So this is the last slide that we left with, and we are going to continue with this slide only. So in this slide we discussed that Mr. Fix, who was the police officer from London, he followed Mr. Fogg and Passepartout out, and then later on he came to know that it was not the mistake of Mr. Fogg, and he released him from the jail. And now what happened, Mr. Fogg and Passepartout, उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, एंड नाउ दे रियलाइज्ड कि इट वाज टू लेट फॉर देम टू विन द बैट. मिस्टर फॉग एंड ओदा लुक्ड वेरी सैड. मतलब Mr. Fogg and the girl whom they escaped, they were very sad, both of them. Why were they sad? Because अब इनको पता चल गया था कि they have lost the pet, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा टाइम Mr. Fix ने वेस्ट कर दिया था. Now what is Mr. Fogg saying? I am so sorry, and he's saying this to Oda. I am so sorry, it is not too late to reach the club in the time to win the bet. मतलब now he's saying कि I am so sorry, मैं अभी अपने क्लब नहीं पहुंच सकता, बट मैं आपको अपने घर में रखूँगा. आई एम अ पुअर मैन ओदा, बट आई वेलकम यू टू माई हाउस. मैं पुअर मैन हूँ. क्यों कह रहा है वो पुअर मैन? बिकॉज नाउ ही न्यू कि उसने 20,000 की बेट हार चुका है. नाउ पासेपार्टाउट, एज यू ऑल नो, ही वॉज द हेल्पर असिस्टेंट ऑफ मिस्टर फॉग. रशिंग इन टू द रूम, मिस्टर फॉग, मतलब पासेपार्टाउट, ही केम इन टू द रूम रशिंग, बहुत जल्दी जल्दी वो रूम में आए और उन्होंने क्या बोला? मिस्टर फॉग, वी मस्ट हरी, I have just found out today is Saturday. तो वो कहते हैं कि अब हमें भागना चाहिए क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि आज सैटरडे है. इनको लग रहा था कि आज संडे है. मिस्टर फॉग, सैटरडे? इम्पॉसिबल. मतलब वो मिस्टर फॉग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि आज सैटरडे? इनफैक्ट आज तो संडे है. Passepartout, yes, yes, you have made a mistake of one day. We arrived 24 hours ahead of time. So now what are they saying? कि हमने एक चीज़ गलती की, हमें ऐसा लगा हम 24 घंटे पहले यहाँ आ चुके हैं. Mr. Fogg, how did that happen? I was quite sure it is Sunday. Mr. Fogg पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि आज संडे. So he was in doubt. Like I am sure अभी आप लोग भी डाउट में होंगे. तो सेम थिंग, मिस्टर फॉग वॉज इन डाउट, बट विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम दे रश्ड आउट. मतलब वो जल्दी से भागे बिकॉज दे डिडंट वांटेड टू वेस्ट द टाइम व्हेन दे गॉट टू नो कि वो लोग ऑलरेडी टाइम पे हैं. मतलब वो 24 आवर्स पहले आ चुके थे, तो उनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है टू विन द बेट. नाउ कमिंग टू सीन नंबर 6. It is 8:20 p.m. on December 1872. I hope you remember the time to win the bet was 8:45 p.m. तो अभी 8:20 p.m. हो रहे हैं. That means they had 25 minutes more. There are 4 gentlemen sitting near the card table. Who are these 4 gentlemen? ये Mr. Fogg के friends हैं. These are the men who made the bet with Mr. Fogg. मतलब यही वो 4 थे जिन्होंने मिस्टर फॉग के साथ बेट रखी थी. All of them are looking at the clock which shows 20 minutes past 8. मतलब 8:20, जो सबके सब क्लॉक की तरफ देख रहे थे एंड क्लॉक में भी टाइम हो रहा था 8:20. मिस्टर स्टाउट गेटिंग अप फ्रॉम हिज चेयर एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द क्लॉक. तो मतलब जो उनके फ्रेंड थे वो अपनी चेयर से उठे और क्लॉक की तरफ गए टाइम देखने के लिए. वेल जेंटलमैन, in 25 minutes the time agreed upon Mr. Fogg and ourselves would have passed. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अभी we have 25 minutes more. 25 मिनट तक पता चल जाएगा कि who won the bet. Mr. Flanagan, what time did the last train arrive from Liverpool? तो वो क्या कहते हैं कि लास्ट ट्रेन कब आई थी लिवरपूल में, मतलब अ स्टेशन. At 23 minutes past 7. मतलब वो क्या बता रहे हैं कि 7:23 में एक लास्ट ट्रेन आई थी जिसमें फॉग को आना चाहिए था यहाँ.
Well, if Fogg had come in by the 7:23 train, he would have got here by now. We can therefore consider the bet as won. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर मिस्टर फॉग 7:23 PM की ट्रेन से आ गए होते, उसी ट्रेन में आते, तो अभी तक उनको यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, पर क्योंकि अगर वो 7:23 की ट्रेन में अभी तक नहीं आए हैं, इसका मतलब यही समझो कि हम बेट जीत चुके हैं. Mr. Valentine, you know Mr. Fogg is very eccentric. Eccentric मतलब वो थोड़े स्ट्रेंज थे. स्ट्रेंज क्यों थे? क्योंकि वो हर एक चीज़ अपने टाइम से ही करते थे. His punctuality is well known. मतलब उनकी पंचुअलिटी के बारे में कि वो कितने ज़्यादा पंचुअल हैं, everybody knows about it. He never arrives too soon nor too late. मतलब वो ना तो कभी बहुत जल्दी पहुँचते हैं, ना तो वो कभी बहुत लेट पहुँचते हैं. I should not be surprised if he appeared at the door at the last minute. So now he is saying कि as we all know कि मिस्टर फॉग कितने पंचुअल हैं, तो अगर वो लास्ट मिनट भी यहाँ पहुँच गए ना, तो मैं उसमें सरप्राइज नहीं हूँगा, बिकॉज आई नो कि मिस्टर फॉग लास्ट मिनट भी यहाँ पहुँच सकते हैं. The China, the only steamer on which he could have got here, arrived yesterday. मतलब यहाँ सबसे पहले इन लोगों ने ट्रेन बताई थी जो 7:23 की. अगर उस ट्रेन में नहीं आए, दैट मीन्स वो अब आ ही नहीं सकते. एंड देन उन्होंने फिर एक और चीज़ सोची कि एक चाइना से भी ट्रेन आती है, पर वो कल ही आ गई थी. एंड अगर वो, और हमने क्या किया, हिज नेम वॉज नॉट ऑन द पैसेंजर लिस्ट. इन्होंने पैसेंजर लिस्ट देखी तो उस पैसेंजर लिस्ट में मिस्टर फॉग का नेम था ही नहीं. ही हैज़ लॉस्ट जेंटलमैन only 5 minutes more. तो now they were assuming, they were thinking कि अभी तक अगर वो नहीं आए हैं, and they knew कि वो कितने ज़्यादा पंचुअल हैं, तो इनको लग रहा था कि क्या पता वो गुम ना हो गए हों इस वर्ल्ड में. And now only 5 minutes more. So that means the time is 8:40 right now, 8:40 PM. And as you all know, the date is 21 December. All look at each other. The tension is unbearable. अनबेरेबल मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. मतलब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि सिर्फ 5 मिनट्स रह गए थे, और उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी कि कहीं मिस्टर फॉग जीत ना जाए एंड हमारे पैसे वो ले ना लें. इन एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द टेंशन, शैल वी प्ले अ रबर वाइल वी वेट. रबर का मतलब होता है कार्ड गेम, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. I hope you all would have played as well. So now Mr. Flanagan was saying कि चलो एक काम करते हैं, we have 5 minutes, let's play card game. All silently agree, मतलब everybody agreed to play the card game. As the cards are shuffled, all their eyes are on the clock, which ticks away loudly in the absolute silence. मतलब वो कार्ड तो खेल रहे थे, पर सबकी आईज क्लॉक में थी क्योंकि वो बार बार टाइम को देख रहे थे. नाउ हाउ मेनी मिनट्स वर लेफ्ट? 2 more minutes. दैट मीन्स द टाइम वॉज 8:43 PM. देयर इज टोटल साइलेंस इन द रूम एक्सेप्ट द टिकिंग ऑफ द क्लॉक. आई होप आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा. वेन एवर देर इज साइलेंस, स्पेशली एट नाइट, जब आप सोते हैं एंड इफ सपोज अगर आपके रूम में क्लॉक है तो आप क्लॉक की टिक टिक आवाज़ को सुन सकते हैं. तो सेम, देयर वर 5 people who were sitting there, but no one was talking to each other. सबकी आंखें क्लॉक में थी और साइलेंस था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो जो क्लॉक की टिक टिक आवाज़ है वो सुन पा रहे थे. मिस्टर सुलिवान विथ एक्साइटमेंट, मतलब ऑब्वियसली उसको पता 60 seconds टू विन, मतलब सिर्फ 1 मिनट बच गया हमें जीतने में, और अभी तक मिस्टर फॉग नहीं आए, तो वो एक्साइटेड थे कि हाँ शायद हम जीत सकते हैं. The players now stop playing and silently count off the seconds. मतलब प्लेयर्स ने खेलना बंद कर दिया था और वो सिर्फ सेकेंड्स को काउंट कर रहे थे. At the 57th second, that means सिर्फ 3 सेकेंड बच गए थे 8:45 होने में, तो उन्होंने क्या, जब वो 57 काउंट ही कर रहे थे तो उनको बाहर से वॉइस आने लगी कुछ लोगों की. Almost immediately the door opens and Mr. Fox appeared followed by a crowd of people. मतलब 57 सेकेंड में जब 3 सेकेंड बच गए थे तो कौन आया? मिस्टर फॉग वॉज एट द डोर. मिस्टर फॉग क्या बोलते हैं? हियर आई एम जेंटलमैन. वो कहते हैं कि जेंटलमैन मैं पहुंच गया.
See now, what was the reason behind them reaching one day before is here. Mr. Fogg won the bet, as you all know, क्योंकि वो टाइम से पहुंच गए थे तो वो बेट जीत चुके थे. बट हाउ कुड ही हैव मिस्टेकन द डे, मतलब एक दिन जो पर्सन हर एक मिनट काउंट करता है, हर एक सेकेंड काउंट करता है, वो एक दिन के बारे में कैसे भूल गया. वेल, द कॉज ऑफ द एरर इज़ वेरी सिंपल, मतलब कैसे ये चीज़ हुई ये हम आगे पढ़ेंगे. फिलिस फॉग हैड without realizing it gained one day on his journey because he had constantly traveled eastward. मतलब फिलिस फॉग कैसे जीते ये बेट को, क्योंकि वो एक दिन वो ना पूरा जब वो ट्रैवल कर रहे थे वो ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे थे. See, this is the phase when you win the bet. In journeying eastward, he had gone towards the sun and therefore gained 4 minutes for every degree of longitude he crossed in his direction. मतलब जब वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे थे तो वो ईस्टवर्ड की तरफ गए और ईस्टवर्ड में हर एक डिग्री में 4 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं. दिस थिंग आई एम श्योर दैट यू वुड हैव रेड इन योर SST, एंड इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से व्हेन यू ओपन योर SST बुक, दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर टू यू. There are 360 डिग्री ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री होती हैं उसमें. और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप टूवर्ड्स ईस्टवर्ड्स सन की तरफ जाते रहेंगे तो हर एक डिग्री में 4 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है. तो इट इज़, इसमें मैथ्स भी आ रही है. देखिए 360 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको कितने क्या टाइम मिलेगा, आपको 24 आवर्स मिलेंगे. ठीक है, तो और 24 आवर्स कितने दिन बनाते हैं, 1 डे. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो 80 डेज़ में उस वर्ल्ड की पूरी जर्नी को कंप्लीट कर पाए. एंड ही वॉन टू 20,000 पाउंड्स बेट जो उन्होंने पहले लगाई थी. I hope students the chapter is clear to you, and I really want you all to become like Mr. Fogg, who was very punctual, and because of his punctuality he won the bet. So it is actually a moral that you get from this lesson, that you have to be punctual towards everything in your life. If you're not punctual, अगर आप टाइम के पंचुअल नहीं हैं तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. एंड इफ़ यू आर पंचुअल टुवर्ड्स द टाइम, योर वर्क इज गोइंग टू बी परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ योर मंथ आपको तब याद आता है स्टार्टिंग का काम करना. सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी पंचुअल, इफ़ यू आर गोइंग टू डू द वर्क डेली, then you will not have any problem at the end. That's all for today. I hope this chapter is clear to you.